तेरा ये छोटा दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। बड़ा दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तुझे मौका मिला भी तो क्या काम का नहीं है तू। राजकुमार की उंगली हिलती हुई लग रही है। मैं कहाँ हूं? महाराज, राजकुमार जा गए हैं। ये अजनबी यादें। मैं अचानक दाकियान साम्राज्य में आ गया हूं और यहां का ताकतवर लिंग्यू हाउस का आलसी उत्तराधिकारी बन गया हूं। मौजूदा सम्राट तो एक महिला है, तो मैं उसकी क्षमता जरूर आजमाऊंगा। सिस्टम सफलतापूर्वक बन गया। माउथ किंग सिस्टम आपकी सेवा में है। बस आसपास के लोगों को शब्दों से चोट पहुंचाएं, इनाम पा सकते हो। यात्री का खास हथियार आ गया। बस जुबान का बादशाह। ये तो दिलचस्प है। मेरे बेटे, तुम आखिर जा गए। मुझे लगा था कि मेरे लिंग परिवार की वंश परंपरा मेरी पीढ़ी में ही खत्म हो जाएगी, तो मैं कैसे सामना कर पाऊंगा लिंग परिवार के पूर्वजों का। लेकिन होस्ट के शब्दों के माध्यम से दूसरों की भावनाओं में उत्पन्न उथल पुथल से विशैली जीव अंक प्राप्त होते हैं। विशैली जीव अंक पर्याप्त जमा होने पर पुरस्कार बॉक्स खोला जा सकता है। भाषा के माध्यम से दूसरों की भावनाओं में उथल पुथल पैदा करना, विशैली जीव का मूल्य पाकर खजाना खोलना। बूढ़े देखो मुझे। बेटा, तुम मूर्ख नहीं रहे। मैंने केवल मूर्ख नहीं हूं, मैं नीचे हूं। पूर्वजों से भी सलाह की है। वे कहते हैं ये पूजा की परंपरा न चलने दे तो भी ठीक है। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मैं कहता हूं ये पूजा की परंपरा मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तुम इतने मोटे तगड़े हो, बियर की तोंद निकालकर चलते हो। अगर मैं बेटा पैदा करूं तो क्या वो जंगली सुअर जैसा नहीं दिखेगा? फैंग, मैं तो वंशानुगत उत्तराधिकारी हूं लिंग यू हाउ का। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने पिताजी से इस तरह बात करते हो? मेरे पिताजी? असली पिता तो मैं हूं। तुम तुम हो। मालिक बेहोश हो गए हैं। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। माफ करना पुराने दोस्त। बेटा, ये हमारे लिए ही तो है। खूबसूरत प्राचीन जीवन के लिए मेहनत कर रहा है। बधाई हो होस्ट, आपने विशैली जीव मूल्य प्राप्त किया है। नौसिखिया उपहार पैक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। मौजूदा विशैली जीव मूल्य खर्च किया जा सकता है। इनाम बॉक्स तारांकन एक खोलें। क्या खोलना चाहते हैं? बस हो गया। इनामी संदूक खोलो। दिखा दे तेरी यह प्रणाली कितनी शक्तिशाली है। संदूक खोलो। उपकरण जीवन रक्षक गोली तारांकन 1, स्वास्थ्य औषधि तारांकन 5, निष्क्रिय कौशल 100% परिहार, हमला होने पर स्वचालित रूप से सक्रिय होता है, 100% बचाव। सक्रिय कौशल दिव्य लौ आकाश भेदी, आकाश और पृथ्वी का मौन संकेत, दोनों हाथ जोड़कर। केवल 2 मध्यमा उंगलियां लक्ष्य की ओर रहती हैं, बाकी उंगलियां मुड़ी रहती हैं। कौशल का नाम बोलते ही सक्रिय हो जाता है। इस उपहार में सोने की मात्रा काफी अच्छी है। यह वही आकाश और पृथ्वी की शांति वही तकनीक है। क्या यह सहस्राब्दीवद्ध है? इस चीज का इस्तेमाल बेफिक्र नहीं किया जा सकता। अरे ना समझ बेटे, मैं तुम्हें पीटूंगा। अरे बाप रे, महाराज। तुम मालिक मालिक, मैं तुम्हें 3 बार चुनता हूं। सच में मारोगे? मत मारो। बुरी खबर है मालिक, बुरी खबर है। राजकुमारी बंदूक लेकर आ गई है। क्या? तुम दोनों जल्दी से राजकुमार को सजा सवार कर लाओ। जितना ऊंचा दर्जा हो अपमान का, उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। मेरी मंगेतर तो राजकुमारी है ना? काफी ऊंचा है। पिताजी, शराब डालो, फलों की प्लेट लाओ। विधवा ली चांदनी अपने मृत पति का अंतिम संस्कार करने महान कियान कानून के अनुसार आज ही दूसरी शादी करो। इस चेहरे के साथ मेरी फल प्लेट खाना चाहते हो? नए लोग लाओ। लिंग फैंग, बदलने का क्या मतलब है? लिंग युवो, तुम्हारा बेटा 3 साल का क्यों नहीं है? तो उस स्त्री को विधवा रहने की जरूरत नहीं, विधवा होने का दिखावा करती है। माफ कीजिए राजकुमारी, यमराज ने स्वीकार नहीं किया। तुम नहीं रहोगे तो मैं दूसरी शादी कैसे करूंगी? तुम्हारे जैसे नाकारा के साथ रहकर इस जीवन का अंत साफ दिख रहा है।
यह मूर्ख बेकार आदमी, तुम्हें ऐसी मार्शल आर्ट कहां से आई? मेरा अयोग्य पुत्र वेलान। राजकुमारी, कृपया इसे यही रोक दें। 3 नहीं तो सगाई तोड़ दो। राजकुमारी इस जीवन में केवल एक वीर योद्धा से विवाह करेगी, तुम जैसे निर्बल व्यक्ति को। राजकुमारी से विवाह का अधिकार नहीं। शीघ्र इस विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर करो। चारों ओर क्रोध का स्तर बढ़ रहा है। यह रोचक होगा। इनाम मिल सकते हैं। ली चांगनिंग, मैं सगाई तोड़ने की बात मान सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगा। तुम मेरी दूसरी शादी करवाओगे? अच्छा, किसी से भी शादी कर लूं तुमसे तो बेहतर होगा। यह तुमने कहा। कलम लो, बैजू को बाहर ले आओ। मैं तुम्हारी शादी बैजू से करवा दूंगी। लिंग फैंग, तुम पागल हो गए हो। प्राचीन कहावत है, जिससे शादी करो उसी के साथ रहो। अगर तुम ये बात नहीं समझते तो मुझे तुम्हारी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। मेरी दादी राजघराने की महिला है। तुम्हारी मेरी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत। क्या तुम्हें पता है कौन हो तुम? मेरे पिता असली सत्ताधारी सेनापति हैं। और तुम और वो महारानी 5 पीढ़ियों से दूर हो। महारानी के मुकाबले तुम शायद छोटी बाई के खून से ज्यादा करीब हो। तुम क्या कह रहे हो? आसपास का क्रोध स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मैं कहता हूं, तुम दिखते बिल्कुल भी आलिशान नहीं हो। जैसे तुम्हारे चेहरे की बात करें। चेहरे के सभी अंग साधारण हैं। नाक के बाल भी ठीक से नहीं काटे गए हैं और ब्लैक हेड भी हैं। गुस्सा आने पर तुम्हारी आंखें भी तिरछी हैं। देखते ही पता चलता है कि तुम सेवा कार्य के लायक नहीं हो। तुम्हारी यह छाती इतनी भरी हुई भी नहीं है। तुम्हारी कमर गैस सिलेंडर से भी मोटी है। पैर छोटे और कूल्हे चपटे हैं। शायद जीवित भी नहीं रह पाएगी। शायद 30 साल की हो गई है। तुम्हारा पति भी तुम्हें छूना नहीं चाहेगा। क्रोध का स्तर चरम पर पहुंच गया है। पुरस्कार प्रगति तेजी से बढ़ रही है। मैं तुम सब जल्दी से याद कर लो। राजकुमारी लिंग्यू हाउस में है। बेरोक टोक तलवार चलाना, अपने होने वाले पति को मारने की कोशिश करना। मैं वापस जाकर अपने पिता से कहूंगी, महाराज को सूचित करने के लिए महल जाएं। लिंग फैंग, अगर तुम सच्चे मर्द हो तो सामने आओ और मेरे साथ युद्ध करो। एक सज्जन खतरनाक दीवार के नीचे नहीं खड़ा होता। तलवार आंख नहीं देखती। मैं तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा। सिस्टम ने 2 कौशल दिए हैं। एक है छुपना और दूसरा है उसे सदियों पुरानी मौत देनी है। प्राचीन नैतिकता के अनुसार मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है लिंग फैंग, ये शादी मैं राजकुमारी से रद्द नहीं कर सकती। तो मैं राजकुमारी अपनी दादी से इसे रद्द करवाऊंगी। दादी के आने से भी कुछ नहीं होगा। आज चाहे स्वयं ईश्वर ही क्यों ना आ जाए, ये शादी तुम रद्द नहीं कर सकते। विरोधी की उच्च पहचान का पता चला है। इस बार विशैली जीव मूल्य 3 गुना प्राप्त हुआ। इनाम सक्रिय किया जा सकता है। इस राजकुमारी की लड़ने की क्षमता पुराने आदमी से कुछ बेहतर है, लेकिन मेरे सामने फिर भी कुछ नहीं है। सिस्टम प्रगति पट्टी, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये लड़की तो अच्छी है। आगे कामों के लिए इसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। पहला खजाना नए खिलाड़ियों के लिए इनाम है, इसलिए इसे खोलना बिल्कुल आसान है। बाद के खजाने सामान्य तरीके से जहरीली जीवन जमा करके खोलने होंगे। लिंग फैंग, तुम्हारा इंतजार है जिस दिन तुम मेरे हाथ लगोगे। चलो। राजकुमारी, ये नालायक बेटा, कल मेरे खिलाफ शिकायत होगी। बाबूजी, तुम्हें अब भी डर है। तुमने अभी कहा था चाकू लेकर कहां जा रहे थे? राजधानी के 9 द्वार खोल दो। आज ही तक तप प्रयोग करो। राजधानी में खून की नदियां बहा दो। तुमने कहा था नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा। मैं तो वफादार मंत्री हूं। लेकिन यह बात है शायद असंभव नहीं है। मेरी खबर का इंतजार करो। अरे तू मेरी ही औलाद है, लेकिन सगाई तोड़ने की यह कोड़े की सजा तुम बच नहीं सकते। बापू, तूने सच में मारा।
मालिक के शरीर पर चोट का पता चला है। क्या रिकवरी पोशन का उपयोग करना है? हाँ, मेरे पास और भी है। रिकवरी पोशन का उपयोग नहीं किया गया। उपयोग करो। रिकवरी पोशन सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। राजकुमार, नहीं नहीं, पीछे हटो। सच में ठीक हो गया। बहुत अच्छा। चूंकि बूढ़ा यहां नहीं है। वो 4 बदमाश पहले मुझे तंग करते थे, पहले मुझे बेवकूफ बनाते थे। पिछले जन्म में बिजली गिरने के बदले का बदला ये राजकुमार खुद लेगा। झांक गई। 2 आदमी साथ लो। राजकुमार के साथ चलो। यूंचो, जल्दी राजकुमार को रोको। नहीं, मत करो। युवराज, ऐसा मत करो। युवराज, तुम ठीक समय पर आए हो। किसी को बुलाओ। इन दोनों को बांध दो, कमरे में डाल दो। युवराज को बाद में काम आएंगी। नहीं, युवराज। कुमार जी, आ गए आ गए आ गए। अरे कुमार जी, बहुत दिनों बाद मिले हो, ख्याल रखना। आपकी सेहत के लिए। यह नृत्य बहुत मनमोहक है। बूढ़ी बत्तख। आओ आओ आओ। जिंगहोक जी को ले आओ। इस राजकुमार के लिए उसे ऊपर ले आओ। राजकुमार लिन, ये सुश्री जिंगहोक एक शुद्ध गायिका है। वह निजी सभाओं में नहीं जाती। निजी सभा नहीं। मैं इस राजकुमार की क्या हैसियत हूं? बिल्कुल। निजी सभा होगी या नहीं, यह इस राजकुमार ने तय करना है। जाओ, उसे लेकर आओ। राजकुमार लिन, जिंगहोक एक गायिका है। वो केवल गाती है, शरीर नहीं बेचती। राजकुमार लिन, कृपया दया करें। मुर्गी तो मुर्गी ही होती है। कौन सी कुंवारी कन्या बन रही है? तुम दिखावा क्यों कर रही हो? आओ भैया के साथ खेलते हैं। राजकुमार लिन, ऐसा करें। मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढूंगा। ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? तुम भैया के साथ पियो। बस रास्ता छोड़ दो। हम तीनों भाई आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। अगर इसे अगरबत्ती के जलने तक तुम हम तीनों के हाथ लग गए, तो हम तीन जो चाहेंगे वही करेंगे। अगर हम तीनों ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तो भैया तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारा ये कोटा, अगर चलाना चाहते हो तो चलाते रहो। हमारे यू भाई के कहे अनुसार करो। नहीं तो। वो कौन है? जिंगहोंग, है ना? तुम भी नहीं चाहोगी कि यह पूरा कोटा तुम्हारी वजह से बंद हो जाए। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। आशा है कि राजकुमार लिन अपने वादे पूरे करें। आओ मेरी सुंदरी। दादी माँ, तुम्हें निंगे के लिए न्याय करना होगा। वो मूर्ख बेकार आदमी, वो न केवल सगाई तोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि बेशर्मी से डींगे हाँक रहा है। कहता है, चाहे आप खुद ही क्यों ना आ जाएं, भगवान भी आ जाए तो क्या, वो सगाई नहीं तोड़ेगा। ये लिंग परिवार आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। तुम्हारी लिंग फैंग से शादी पूर्व सम्राट ने तय की थी। अगर वो लिंग फैंग सचमुच अयोग्य है, तो मैं तुम्हारे लिए फैसला कर सकती हूँ। दादी जी, तुम लिंग के लिए बहुत अच्छी हो। भागो मत। श्यून्युए, वहां क्या हो रहा है? इतने शोर क्यों है? महाराज, सेक्टर जिया 3 में लगता है लिन राज्य के राजकुमार और उनके साथी हैं। यहां तक कि लिन राज्य के राजा और लिंग्यू मार्किस भी, एक विद्वान और एक योद्धा, दरबार में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। मुझे भी उनसे सावधान रहना पड़ता है। सुना है उनका बेटा कि राजधानी में कुख्यात है। हाँ। लिंग फैंग कहाँ है? क्या वो यहां नहीं है? वे सब भेड़िए मिलकर काम करते हैं। इस बुरे काम में वो कैसे पीछे रह सकता है? इस बार मैं महल से बाहर निकला हूं, आम जनता की स्थिति जानने के अलावा चांद लिंग की सगाई टूटने का बहाना लेकर। लिंग यू हाउस की जांच करूंगा। देखूंगा कि क्या वे विद्रोह की योजना बना रहे हैं। सुनने पर भरोसा नहीं, अपनी आंखों से देखना चाहिए। मैं स्वयं देखूंगा दरबार में जो कुछ भी हो रहा है। आखिर यह इंसान है या भूत? जाकर पता लगाओ क्या हुआ है।
कहा है कहते हैं वान है। सब थोड़ा अपमानजनक है। तुमने मेरे इन 3 साथियों को छुआ है। बिल्कुल एक बच्चलन व्यक्ति है भाई आ गया क्या। छिपना बंद करो। पार्टी में मुझे क्यों नहीं बुलाया। तुम पकड़े गए। छोटी सुंदरी, तुम कहां हो। कुछ आवाज करो। भाई तुम्हें खूब प्यार करेगा। मेरे स्वामी, यहां हूं। वहां देखो। छोटी सुंदरी, मैं आ गया। क्या वो लिंग युगों के राजकुमार नहीं है। क्या वो मूर्ख नहीं है। मूर्ख भी औरतों को समझते हैं। क्या ये बर्बाद बेटे इतने शातिर हैं। बुआ जी, निंगा आपसे सच कह रहा है। आपको निंगा की मदद करनी होगी इस शादी को तोड़ने में। निंगा, निंगा ऐसे बेईमान बदमाश से कभी नहीं बहेगा। चलो, मुझे ले चलो वहां देखने। अगर ये लिंग यू हो का बेटा लिंग यू और दूसरों के साथ सच में मिल गया है तो चांद निंग किराए शायद मुझे सच में सोचना पड़े। छोटी सुंदरी, जब तुम हम 3 भाइयों के हाथ में आ ही गई हो, पकड़ लिया, तो फिर यह मूर्ख तुम कैसे हो। भैया, मौको पसंद है क्या। नहीं, मेरी सुंदरी कहाँ है। तीनों राजकुमार शू राज्य में। मैं भी इतना बुरा नहीं हूं। यह मूर्ख 3 बार बिजली से क्यों नहीं मर गया। पता नहीं यू भाई। किसी तरह उसे फिर से 3 बार मारो। तीनों भाई, तुम लोग बिल्कुल भरोसेमंद नहीं हो। इस तरह की गैर जिम्मेदार गतिविधि मुझे भाई क्यों नहीं बुलाती। छोटी सुंदरी, उसे छोड़ दो। चारों युवराज, मैं अभी भी पवित्र हूं। आज रात के लिए मैं केवल एक की सेवा करूंगी। अच्छी बहन, अकेले आनंद लेने से बेहतर है सबके साथ मिलकर आनंद लेना। मैं विशेष रूप से तीनों भाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूं। यदि तुम जबरदस्ती करोगे तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है। इज्जत दी तो उसे ठुका दिया। ये राजकुमार अभी तुम्हें मार डालेगा। रुको। लिंग फैंग, लियान शियांग शियू। ये सुंदर लड़की मार देना वाकई अफसोस की बात है। ठीक है, मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। 4 में से एक को चुनो, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच लो। एक को चुना तो तीनों से दुश्मनी हो जाएगी। मैं चारों राजकुमारों को प्यार पाकर धन्य हूं, लेकिन मैं यह फैसला कैसे करूं समझ नहीं पा रही। बेहतर होगा हम कविता के माध्यम से मित्रता करें और जो सर्वश्रेष्ठ हो वो विजेता होगा। वो तो जिंगहों का अंतरंग मेहमान है। कविता लिखो। कैसी कविता। ठीक है, जैसा जिंगहों ने कहा। चलो कविता की प्रतियोगिता करते हैं। कविता प्रतियोगिता, ये तो मेरा पसंदीदा है। एक मूर्ख और 2 निकम्मे। फायदा तो मेरे हाथ में है। ये पहला खून मेरा हो गया। बड़ी माँ, देखो उन चारों को साफ साफ भले को बुरा बना रहे हैं। ऐसे गुलाम बनाने वाले नहीं तो ना होंगी। दिलचस्प है, कुछ मूर्ख कविता की प्रतियोगिता करना चाहते हैं। मैं तो देखना चाहता हूं हमारे दाकियान के ये युवा कितने ज्ञान रखते हैं। सुश्री जिंगहोंग, विषय बताइए मुझे राजकुमार को। मैं अपनी असली योग्यता से तुम्हें जीतूंगा। तो चलो गुलदाउदी को विषय बनाते हैं। गुलदाउदी, मुझे आ गया। श्रीमान जी, आप पहले। दीवार के कोने में जंगली गुलदाउदी का झुरमुट। आंधी और बारिश में भी नहीं घबराती। रंग भले ही ज्यादा चटकीले ना हो, राह चलते लोग इसकी खुशबू की तारीफ करते हैं। ली भाई,
यह कविता वास्तव में उत्कृष्ट है। इसमें गहराई है, इसमें स्वाद है। यह हानलिन अकादमी के योग्य है। ग्रैंड स्कॉलर के पुत्र। बस ठीक है, ये कौन सा सांस्कृतिक विनाश है। बस इतना ही। फिर भी ठीक है, बहुत घटिया है। यो भाई, वे भाई, अब बना भी नहीं सकते हो ना। आज ये छोटा भाई। पहले दोनों बड़े भाइयों के लिए रास्ता खोज लेता हूं। यह अच्छा तो है, पर मुझसे कुछ कम है। मैंने भी सोच लिया है। कृपया लिन वंशज। पतझड़ हवा आई गेंदे के लिए। पीले सफेद सब तरफ छाए। इनकी खास देखभाल नहीं चाहिए। सर्दी सूखा साकर भी ये फलते हैं। यो भाई, आपकी प्रतिभा अद्भुत है। मैं हार मानता हूं। इतनी अद्वितीय रचना। हुआन, मैं अपनी औकात दिखाने नहीं आया। सुंदरी जिंगहोंग, यह कविता क्या है आपकी? स्वीकृति पा सकती है? यह कविता अच्छी है। आग का वर्णन गेंदे के माध्यम से, इंसान का वर्णन गेंदे के माध्यम से। लिंगुंगोंग के बेटे होने का गौरव सार्थक है। कुछ प्रतिभा तो है। अगर यह आलसी आदत सुधार लो तो भविष्य में सफल हो सकते हो। इसमें भी प्रशंसा मिल सकती है। लगता है कि बुआ जी उस खूनी हरम से बचकर निकलने में दिमाग नहीं, सिर्फ खूबसूरती काम आई। राजकुमार लिंग ने अभी कविता नहीं सुनाई। हाँ, उन्होंने। सुंदरी जिंगहोंग, उसके पिता तो हैं केवल तलवार चलाने वाला एक जंगली आदमी, एक भी अक्षर न पढ़ सकने वाला मूर्ख। कविता रचना। बैठो कहीं, गीला हो जाओ कहीं। यह बात गलत है। मैं कविता रच सकता हूं। मैंने बहुत अच्छा किया है। दूर हो जाओ मूर्ख। मुझे सुंदरता के साथ समय बिताने से मत रोको। रुको। तुम मुझे कविता लिखने से रोक रहे हो। शायद लगेगा कि मेरी कविता तुमसे बेहतर है। स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। एक मूर्ख से भी बदतर हो। मजाक है। हम कैसे संभवतः एक मूर्ख की कविता से डर सकते हैं? अच्छा, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम्हारी कविता मेरी से बेहतर हो, मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अगर मेरी कविता तुमसे बेहतर है तो तुम में से हर एक मुझे 10,000 सोने के सिक्के देगा। दाव लगाने का साहस है? यह मूर्ख हमें पैसे देने आया है। ठीक है, शर्त मंजूर। हम साथ चलेंगे। ठीक है, ये तय है। अगर किसी ने धोखा देने की हिम्मत की तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। तुम बस ईमानदारी से 10,000 तैयार कर लो। आज रात ज्विक्सेन लाउंज में मेरी तरफ से इलाज होगा। आज मैं अच्छे से सुनूंगा। बड़ा मूर्ख, क्या अद्भुत कृति सुनाने वाले हो। लिंग फैंग, आ जाओ। देवी, ये लड़का सिर्फ मूर्ख ही नहीं, बर्बाद करने वाला भी है। अगर मैं सच में उधर ब्याही गई, राजकुमार का महल भी उसके कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं होगा। इस बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है। शरद ऋतु आने तक सितंबर के 8वें दिन प्रतीक्षा करो। मेरा फूल खिलने के बाद सभी फूल मुरझा जाएंगे। आकाश को छूती सुगंध की कतार योंगबिन शहर में समा गई। पूरा शहर सुनहरी कवच में लिप गया। कितना प्रबल काव्यशैली है। दृष्टा, क्या शानदार दृश्य है। सारा शहर सोने के कवच से ढका है। लिंग वो गोंग का परिवार वास्तव में विद्रोह करने जा रहा है। महाराज, इस दरोगा को मैं मार डालता हूं। मत करो। दादी जी, कृपया शांत हो जाइए। यहां बहुत से लोग और गुप्तचर हैं। आपकी पहचान उजागर करना उचित नहीं है। यह मूर्ख कैसा कर सकता है? इतने प्रभावशाली कविता। कुछ प्रतिभा है। अच्छा, मैं यहां उसे देखूंगा। ये लिंग गुओ हाउस का युवराज और क्या कर सकता है? सुश्री जिंगहोंग, पता नहीं वो कविता आपको कैसी लगी? आज की कविता प्रतियोगिता में श्रीलिंग ने पहला पुरस्कार जीता। मेरे विशेष अतिथि होंगे। महोदय, मेरे साथ ऊपर चलो। रुको। रुकने की क्या बात है? तीनों भैया, मैं हूं ये छोटू। पहले तुम्हारे लिए रास्ता दिखाता हूं। झांक गई। पैसे ले लो। पैसे क्यों ले रहे हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या तुम तीनों बिल नहीं चुकाना चाहते? बिल चुकाने से मुकरना। कौन सा बिल चुकाने से मुकरना?
लिंग फैंग, अगर मैंने सही सुना है, यह कविता तुम्हारी है। ये तो चोरी किया हुआ है ना? हाँ, चोरी किया हुआ है। तुम यह मत सोचो कि एक चोरी की कविता सुनाकर जीत जाओगे। बिल्कुल सही। ये पूरा योंगन शहर, कौन नहीं जानता कि लिंग फैंग तुम एक मूर्ख हो। ये तुम कैसे बना सकते हो इतनी शानदार कृति? देखो, मुझे तुम लोगों की यह हालत देखना बहुत पसंद है, जब तुम हार नहीं मानते। नहीं तो मैं आगे दिखावा कैसे करूंगा? लिंग फैंग, तुम हार मान लो। इस खूबसूरत लड़की को मेरे हवाले कर दो। फिर ईमानदारी से ये 10,000 सोने के सिक्के निकालो। मैं राजकुमार अभी भी तुम्हें साथ लेकर खेलूंगा। मैं प्रतिष्ठित लिंग्यू हाउस का राजकुमार, मुझे साथ लेकर खेलो। क्या तुम में इतनी क्षमता है? लिंग फैंग, तू पागल है। मुझ पर उल्टी करने की हिम्मत बिल्कुल ढूंढ रहा है। तेरी माँ की, सबने देख लिया। उसने सबके सामने मुझे मारने की बात कही। मैं तो बचाव कर रहा था। मेरा जवाबी हमला गलत नहीं था। ज्वाला आकाश को छू रही है, अंगुली जो आकाश और धरती को शांत कर दे। बदबू, झाग वेई, जल्दी करो। मेरे लिए पानी का बर्तन लाओ। मेरे हाथ गंदे हैं। जल्दी करो झाग वेई। बुआ जी, ये लिंग फैंग, ये तो सचमुच बदनामी की बात है। मैं उससे सगाई तोड़ना चाहती हूँ। हाँ, फिर देखते हैं। राजकुमार, समझदार हो तुम। शर्त हारी तो हार मानो। तुम लोग पैसे दो या फिर मैं तुम्हें कुछ नया दिखाऊं। खुद चुनो। लिंग फैंग, ये तो ब्लैकमेलिंग है। चोरी की हुई कविता हम कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। मैंने नकल की है। मैंने किसकी नकल की है? तुम्हारी। तुम भी हुआंग हो। तुम्हारे घर में कोई हुआंग चाओ तो नहीं है? हुआंग चाओ, हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है। मानते नहीं हो क्या? प्रचंड अग्नि आकाश की ओर। आकाश और पृथ्वी शांत हो जाएंगे। चलो तुम। लिंग फैंग, तुमने तो बस नकल की है। हम विद्वान लोग हैं। विद्वानों में चरित्र बल होता है। मैं कदापि नहीं तुम्हारी शक्ति के आगे झुकूंगा। मुझे लगता है तुम सिर्फ दंड के लायक हो। अच्छा, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। प्रज्वलित अग्नि आकाश को छू ले। आकाश और पृथ्वी एक साथ शांत हो जाए। मैं फट गया। तुम लोग मानते हो या नहीं? अगर अभी भी नहीं मानते तो आज मैं तुम्हें गुलदाउदी खिला दूंगा। नहीं नहीं, मत करो मत करो। हम मानते हैं, हम मानते हैं। मैं नहीं मानता। निंग तीन नकलची कुत्ते को नहीं मानता। तीन पागल। झाग वे, मारो इसे। मान गया। भाइयों, समझदार आदमी सीधे झगड़े में नहीं पड़ता। पहले इस वक्त की मुसीबत टालो। ठीक है ठीक है ठीक है, हम चुकाएंगे। पर अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, उधार का कागज लिख दो। और एक कहाँ है? दस्तखत हो गया है। लिंग फैंग, अब तुम हमें छोड़ सकते हो। तुम्हें जाने देना। यह असली सोने चांदी का लेन देन तो पूरा हुआ। अब आगे एक और हिसाब करना है। तुम लोगों ने मुझे बिजली गिरवाने का बदला लिया है। झाग वे,
लोगों को लेकर आओ, इन तीनों को बाहर निकालो। चलो। लिंग फैंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? थोड़ी देर में तुम सब जान जाओगे। चलो। बुजुर्ग महिला, क्या यह उनका ब्लैकमेलिंग है? यह उनका आपसी मामला है। इसमें ब्लैकमेलिंग क्या है? बस आम लोगों पर अत्याचार न करें। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। यह मामला यही निपटा दिया गया है। श्वेते, चलो बाहर देखते हैं। महाराज, बाहर बहुत भीड़ है। मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है। कोई बात नहीं, मैं खुद देखना चाहता हूं। ये लिंग यू हाउस का राजकुमार है। और क्या तरीके बचे हैं? चलो। सभी लोग यहां आओ। जल्दी से आकर देखो। मैं लिंग यू हाउस का राजकुमार लिन यू, हुआंग वेई और ली फैंग के साथ इन तीनों का हिसाब चुकता करूंगा। जब मेरा दिमाग खराब था, उन्होंने मेरा अपमान किया था। लिंग फैंग, तुम हड़बड़ी मत करो। मैं लिन राज्य के ड्यूक का पुत्र हूं। अगर तुमने कुछ गलत किया तो लिन ड्यूक परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, लिंग फैंग, दुश्मनी मिटानी चाहिए, बढ़ानी नहीं। तुमने मुझे छेड़ा है। हुआंग हाउस इसको यूं ही नहीं छोड़ेगा। हाँ, हम 2 हाउस और एक ड्यूक हाउस हैं। तुमने हमें इस तरह छेड़ा, परिणाम सोच लो। अब भी मुझे डरा रहे हो? मेरा अपमान किया। तुम मुझे छोड़ो या नहीं? वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार, यह आपकी चीज है। महान कियान राजवंश वाकई पिछड़ा हुआ है। एक पटाखा तक नहीं है। यह सही मौका है इस दुनिया के लिए, मेरे इस ट्रैवलर को एक छोटा सा झटका देने का। मुझे सोचने दो। अनुपात क्या था? 1 साल्टपीटर 2 सल्फर 3 कोयला। चीनी मिलाओ तो बन जाए बम। राजकुमार, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तीनों बदमाश मुझे पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं। बिजली का शिकार हो जाओ। मैं उन्हें कैसे न देता। आसमान के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आसमान पर चल जाओ। तुम कहते हो यह चीज आसमान पर जा सकती है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। यह मात्रा लगभग पर्याप्त होनी चाहिए। मेरी गणना के अनुसार 10-8 मीटर उड़ान में कोई समस्या नहीं है। आशा है कि गिरने के बाद तुम भी कायांतरण से नया जीवन पा सकोगे। राजकुमार की हंसी बड़ी अजीब है। इन तीनों को उनके पैरों के पास रख दो। फिर पीछे वालों को उनसे दूर रहो। युवराज ने रख दिया है। पीछे हटो, पीछे हटो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या करना? बेशक तुम्हें स्वर्ग पहुंचाना। जाओ। जाओ। कैसा लगा? सच में धमाका हो गया। जीवन गर्मियों के फूलों जैसे चमकीला है। मिस जिंगहोंग, कैसा लगा? जिंगहोंग राजकुमार की मदद के लिए धन्यवाद देती है। ऊपर लिखे अनुसार मेरा साथ दो। तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी। वो जिंगहोंग लड़की। राजकुमार, तुम मुझे कैसे चुकाओगे? जिंगहोंग, राजकुमार जैसा चाहे वैसा करें। समझदार हो। महाराज, आप ठीक है ना? ये तो सोचा नहीं था। ये लिंग यू हाउस इतनी भयानक चीज बना दी। ये लिंग यू हाउस सचमुच विद्रोह कर रहा है। विद्रोह? बुआ जी, तुम्हें तुम चिंता मत करो। तुम पहले वापस जाओ। तुम्हारी लिंग फैंग से शादी का मामला मुझे सब पता है। अच्छा। निंगेर, दादी माँ को धन्यवाद। जुवान यू, मेरे साथ रात को लिंग यू हो के महल की खोज में चलो। महाराज, मैं अकेला जाऊंगा। आप न जाएं। मुझे स्वयं जाकर देखना होगा।
महोदय, लिंगदा का वो मूर्ख बेटा, उसने हमारे बच्चे को इतना बुरा हाल कर दिया। उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। महोदय, ये लिंगदा अपनी सेना की ताकत का सहारा लेता है, दरबार में हर मोड़ पर हमारा विरोध करता है, और महारानी भी लिंगदा की वजह से हमारे खिलाफ हो गई हैं। दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। बिल्कुल, उन्होंने लिंगयू और उसके साथियों के साथ ऐसा व्यवहार किया, इसका मतलब है कि उन्होंने हमारी कोई परवाह नहीं की। भाई वांग, जल्दी मत करो। वो दे, लगता है तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, तुम्हें जल्दी क्यों होगी? सब चुप रहो। मैंने तुम्हें उन चारों को चेतावनी देने को कहा था, हाल में शांत रहने के लिए, फिर भी तुमने उसे क्यों छेड़ा? लिंगदा के उस मूर्ख बेटे को। महोदय, ये पूरी गलती मेरी है। मैंने ही लिन्यू और दूसरों को कहा था लिंगदा के उस मूर्ख बेटे से मिलने जाने के लिए। सैन्य टोकन चुराने से यह मुसीबत आई है। चूंकि लिंगदा परिवार का मूर्ख बेटा अब मूर्ख नहीं रहा, तो उसे कोई काम दो। दक्षिण पश्चिम में बाढ़ नहीं आई है क्या? तुम लोग कोई उपाय सोचो। राहत का काम उसके सिर मर दो। हाँ महाराज, सुरक्षित